अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये टॉपिक हर लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन मस्ट आता है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है और मैं बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और ये प्रॉपर एक लेक्चर सीरीज़ होगी जिसमें इसके रिलेटेड तमाम क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और वो तमाम क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आए हुए हैं पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएससी या दूसरे एग्ज़ाम्स में, वो इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर सीरीज़ में आपके साथ सारी डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरी तमाम आने वाली वीडियोस भी आपने लाजमी देखनी है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि रेशो क्या होता है। रेशो बेसिकली कंपैरिजन होता है दो या दो प्रोडक्ट के दरमियान। और कंपैरिजन आपको पता है कि हमेशा जो प्रोडक्ट एक जैसी होती हैं, सेम नेचर की होती हैं, सेम काइंड की होती हैं, उनके दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं। अब सपोज डैट कि मेरे पास ये मार्कर है। अब अगर मुझसे ये कहा जाए कि इसका कंपैरिजन करो या इसके फ़ीचर बताओ तो मैं इसके बारे में तो बता सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसका कंपैरिजन करने के लिए मुझे कहा जाएगा तो जब तक मेरे पास सेम काइंड की सेम प्रोडक्ट नहीं होगी तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। सपोज दैट मेरे पास ये दूसरी मार्कर ये है। अब मुझे ये कहा जाए कि इनकी हाइट के बारे में बताएं कि कौन सी वैल्यू या कौन सी ये प्रोडक्ट छोटी है, कौन सी बड़ी है। इनकी प्राइस के बारे में कि किसकी प्राइस ज़्यादा है, किसकी प्राइस कम है। ठीक है, तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा सेम काइंड में कंपैरिजन हम करते हैं। फर्ज करो सपोज डैट के लेंथ का लेंथ के साथ, हाइट का हाइट के साथ, किसी चीज़ की मोटाई का मोटाई के साथ, किसी चीज़ की चौड़ाई का चौड़ाई के साथ, स्पीड का स्पीड के साथ कंपैरिजन होता है और इस कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ। सपोज डैट कि दो पर्सनस हैं, ए और दूसरा पर्सन हमारे पास है बी। ए के पास हैं 50 रुपये और बी के पास हैं 100 रुपीज़। अब हमसे कहा जाता है कि आप कंपेयर करें कि बी के पास ए से कितने ज़्यादा पैसे हैं या ए के पास बी से कितने कम रुपीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़ ऑफ ए, नीचे हम इसको लिख देंगे रुपीज़ ऑफ बी। ठीक है, तो ए के पास कितने हैं 50 हैं, बी के पास कितने हैं 100 है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, ये 2, 1/2। इसका मतलब क्या है कि ए के पास बी से आधे हैं, यानी कि बी के पास अगर 2 हैं, ए के पास कितने हैं, एक हिस्सा है, बी के पास 2 हिस्से हैं। इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। अब इस जो फ्रैक्शन होती है ना, इसको आसान करके हम इसको इस कॉलन का साइन यूज़ करते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब ये जो कॉलन का साइन होता है ना, इसको हम पढ़ते हैं (is)2। इसको बोलेंगे 1:2, यानी कि ए के पास बी से आधे रुपीज़ हैं। ठीक है, अब ये कंपैरिजन है, रुपीज़ का रुपीज़ के साथ कंपैरिजन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रेशो। डेफिनेशन क्या है? द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन होता है कि दो रेशो हैं, दो रेशोज़ के दरमियान कंपैरिजन या टू रेशोज़ की जो इक्वलिटी है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब सपोज डैट मैं ये कहता हूँ कि पहले हमारे पास ए था और बी था। अब मैं कहता हूँ कि दो और पर्सन हमारे पास सी और डी। ए के पास है 50 रुपीज़ और बी के पास 100। हम पहले वाले इसी को ही, जो एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर रहे हैं उसको ही लेते हैं। अब सी के पास हम कहते हैं 150 रुपीज़ हैं और डी के पास हैं 300। अब इनके दरमियान आपने कंपैरिजन करना है। अब इसको ये जो कॉलन का साइन है वो यहाँ पे लगा देंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 1 आ गया, इसको लिखेंगे 2 आ गया। अब देखो 1 और 2, 1:2, 1:2। अब देखो दोनों की जो रेशो है, दोनों का जो कंपैरिजन किया है, दोनों की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो क्या आ गई, सेम आ गई। अब इसको हम यहाँ पे ये साइन लगा देंगे।
यानी कि रेशो ऑफ 2 पर्सन्स इक्वल टू रेशो ऑफ 2 पर्सन। जब 2 पर्सन्स की 2 रेशोज इक्वल आ जाएंगी उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसकी जगह पे हम ये भी लगा सकते हैं 1:2, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, 1:2। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोपोर्शन आ गया। तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या हुई, द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब आगे प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमने देखना है। इसके जो आगे क्वेश्चन हमने करने हैं वो मोस्टली इस टॉपिक के रिलेटेड आने हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है दूसरी क्वांटिटी भी उसी तनासब से उसी रेशो से इंक्रीज़ हो, या अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी हिसाब से डिक्रीज़ हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डेफिनेशन इसकी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज़ अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन अ सेम प्रोपोर्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ बुक्स सपोज कर लें और यहाँ पे इसकी हम प्राइस सपोज कर लेते हैं। हमने 1 बुक परचेज़ की है तो इसके लिए हमने पे किया था 50 रुपीज़। जब हमने दूसरी प्रोडक्ट परचेज़ की उसके लिए हमने कितना पे किया, 100। जब हमने तीसरी प्रोडक्ट या तीसरी बुक हमने परचेज़ की उसके लिए हमने इसका पे किया 50। अब देखें जैसे जैसे बुक्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे जो इसकी प्राइस है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर इसको इन्वर्स करके देखें, जैसे जैसे इसकी जो बुक की क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे इसकी जो प्राइस है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से उसी तनासब से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, उसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी उसी तनासब के लिहाज से डिक्रीज़ हो जाए, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हो जाए, उसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिस तरह स्पीड है और टाइम है, जैसे जैसे हम स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं जो टाइम है वो हमारा कम हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं किसी जगह पे पहुंचने के लिए उतना कम टाइम कंज्यूम होता है। अब जैसे पहले 40 किलोमीटर/आवर के हिसाब से स्पीड हम वो बाइक या कार वगैरह दौड़ा रहे थे, अब 50 है 60 है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे जो टाइम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। स्पीड इंक्रीज़ हो रही है और टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इनका आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन इज़ अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी एंड सेम क्वांटिटी डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। इसको हम बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे की समझ आ गई होगी कि रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इससे ऐसा ऐसा हम इंशाल्लाह एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अब ये कुछ 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 2:7 प्रोपोर्शन x:49। अब मैंने आपको पहले ये बताया है कि हम ये जो कॉलन का साइन है जिसको हम रेशो बोलेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा ये x और ये नीचे 49 आ जाएगा। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। अब जो x है वो हम उसको उसी साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे ये 2/7, अब 49 से डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसको आप डिवाइड कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 7 7 7 49, क्या बच गया, 2 × 7 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14। ये आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखें, इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा, ये 6/x आ गया। अब यहाँ पे आपने देखना ये है, अब यहाँ पे जो x है इस ये डिनोमिनेटर
के तौर पर दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपनी आसानी के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, इधर के ऊपर वाली को इधर के नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इधर के नोमिनेटर को इधर के डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 8 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 12, ये इधर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसको कैंसिल करें एक टेबल पे। ये देखें 3 2, ये 4 2, ये 4 1 और ये कितना आ गया 4 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। आगे इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी उसमें जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में किसी की चीज़ की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।